Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 14, factorization. Okay, now we started factors. Starting with factorization तो मतलब factor. Factors क्या होती हैं? Factors वो नंबर होते हैं, factors उन नंबर्स का होता है जिनसे जो दिया हुआ नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है. Okay, let's we do it. For example 30. तो 30 किस किस की टेबल में आता है? 31 की टेबल में आता है, 32 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में आता है और एज यू नो 30 की टेबल में भी हमारा 13 आता है. तो ये जो 1 2 3 5 6 15 और 30 है और 10 की टेबल में भी आता है. ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. किसके? 30 के. ओके, प्राइमरी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 30 के फैक्टर्स निकालने का एक और वे होता है. 1 का अगर हम 30 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा? 30. 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा तो 2 की टेबल में 2 से कितने का मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 15. 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा. 4 में तो होता नहीं है. अब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 में 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा. 5 के बाद 6, तो 6 फिर से रिपीट हो गया. तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये किसके फैक्टर्स हैं? हमारे 30 के. ये तो हो गया हमारे नेचुरल नंबर के जो है फैक्टर्स. अब इसी में हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर हम फैक्टर्स करें, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे नंबर्स के साथ साथ कोई भी एक अल्फाबेट या कोई भी अल्फाबेट्स होते हैं. सपोज 5xy. अब अगर हम इसके फैक्टर करें तो पहले 5 के फैक्टर्स करेंगे, दैट इज 1 इंटू 5. अब 5 तो 1 तो सभी के साथ इंक्लूड होता है तो वी डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम 1. ठीक है, अब x का एक x और एक y, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 5x. सपोज 10x² y है. ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स निकालिए यहाँ पर आप. 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5. तो फैक्टर क्या हो गया हमारे? 5 का 2 इंटू 5. एक्स कितने टाइम से? 2 टाइम. एक्स की पावर 2 है तो दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 1 है तो एक बार वाई हो गया. ये हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इस तरीके से एक्सप्रेशंस होते हैं. अगर एक दो एग्जांपल्स और देखने हैं तो सपोज 15 x² y² है सपोज. सो 15 के हम फैक्टर्स अगर हम यहाँ पर करें तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. तो 3 इंटू 5, x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो x इंटू एक्स, y इंटू वाई. तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 15x² y की. ओके, ये सिंपल हमारे फैक्टर्स हैं. अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है सपोज 3x और x+2. ओके, तो इसके फैक्टर्स करने हैं तो हमें ये हमारे कितने टर्म हो गए? एक ही. तो 3 का 3, x का x और एक एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा x+2. सो दिस इज द फैक्टर. ये भी फैक्टर है. ठीक है, इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट जितने भी होते हैं उनको मल्टीप्लाई पार्ट्स में डिवाइड करने पर हमारे फैक्टर्स फाइंड होते हैं. अब होता है कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम? सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, हम इन्हीं दो को ले लेते हैं. ठीक है, तो एक हमने ले लिया 5xy और एक हमने ले लिया 10x² y. अब इनके फैक्टर्स निकालिए अलग अलग. 5xy का फैक्टर क्या होगा? एज यूजुअल 5 इंटू एक्स इंटू वाई. और 10x² y के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई. अब इनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में हो.
तो 5 इसमें है और इसमें भी है, तो हमने एक तो 5 ले लिया। 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम 2 नहीं लेंगे। x इसमें है, इसमें भी है, इसमें x कितने टाइम्स है? 1 टाइम। इसमें कितने हैं? 2 टाइम्स, तो हम 1 टाइम लेंगे x। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ये हमने y कॉमन ले लिया। तो अब इनका फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या आया इसका? 5xy। ओके, तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। अब दूसरा वे होता है फैक्टर्स को फाइंड करने का, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग के थ्रू भी हम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रीग्रुपिंग के लिए के जरिए हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज हमारे पास कोई फैक्टर है 3x प्लस 3y। ओके, और एक है हमारे पास ax प्लस ay। ओके, अब रीग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इनमें से 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इन दोनों में से, और इसमें से अगर हमने a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब दोनों ही ब्रैकेट्स में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया। इस पूरे में से हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया, 3 बचा, और इस पूरे टर्म में से हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो a बचा। ठीक है, तो ये हो गया रीग्रुपिंग का मेथड। एक और, हम अगर इसको 3x और ax को लें और 3y और ay को लें तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। लेट्स सी इट। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 3x प्लस 3y प्लस ax प्लस ay। ओके, तो अब हमने इसको इसके साथ लिया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ax, और ये हो जाएगा 3y प्लस ay। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? x, तो ये हो जाएगा 3 प्लस a, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? y, तो ये हो जाएगा 3 प्लस a। अब दोनों ही ब्रैकेट में हमारे पास 3 प्लस a है, इस पूरे 3 प्लस a कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? x। इस पूरे में से 3 प्लस a कॉमन ले लिया, क्या बचा? y। तो सेम ही आंसर हमारा आएगा। ओके, तो इस तरीके से होता है, रीग्रुपिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनके थ्रू हम इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड जो आइडेंटिटी होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दीज आर द आइडेंटिटीज। इनको किसी भी वे में आ सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। या तो लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में आएगा तो हमको राइट हैंड साइड में शो करना है, सॉरी राइट हैंड साइड के फॉर्म में आएगा तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में शो करना है, या लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में आएगा तो हमको राइट हैंड साइड के थ्रू इसको शो करना है। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ algebraic expressions। ठीक है, algebraic expressions के डिवीजन को, इसमें कुछ टर्म है जिसमें फर्स्ट टर्म है कि डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। यानी कि एक मोनोमियल का डिवीजन हमें दूसरे मोनोमियल के साथ करना है। वो कैसे करेंगे? तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल है आपका 6x की पावर 3 का डिवाइड आपको करना है 2x के साथ। ओके, सो अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर जब हम, इसका मतलब हो गया हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन 2x। 6 के फैक्टर्स करिए, 2 इंटू 3। ओके, फिर x की पावर 3 का फैक्टर क्या होगा? x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। ओके, नाउ अपॉन 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, तो ऑब्वियस सी बात है 1 नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x।
अब नाउ जैसे सिंपल हम डिडक्ट करते हैं, इस x से ये x डिडक्ट हो गया, इस न्यूमरेटर के 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 डिडक्ट हो गया, हमारे पास क्या बचा x3 और x की कितनी पावर 2 पावर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से हम एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर जो इसका सेकेंड फॉर्म है, अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल मोनोमियल, जो सेकेंड मेथड है वो एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया, गलती से हो गया। 4y की पावर 3 प्लस 5y की पावर 2 प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है और ये क्या है, मोनोमियल है। तो फर्स्ट वी राइट एज अ सिंपल वे 3 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 5 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, बिकॉज कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 4 5 6 तीनों टेबल्स आती हूँ। बट y चेक कर सकते हैं, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, तो हम y कॉमन ले सकते हैं। जब y कॉमन लेंगे तो 3 पावर में से जब 1 पावर कॉमन ली तो हमारी आएगी पावर 2 प्लस y पावर 2 पावर में से 1 पावर कॉमन ले ली हमने 1 प्लस 6, और 2y तो ऑलरेडी फैक्टर्स में है। तो लेट फाइंड द सॉल्यूशन। हम 4y की पावर 3 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y को हम y 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2y, तो इस y से ये y हमने डिडक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। ये आंसर हमारा फाइनल है। हम चाहें तो इसको अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, वो कैसे, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर का डिवाइड हम 2 में प्लस 5/2 इंटू वाई प्लस 6/2। सो आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा 2, तो दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 5/2y प्लस 3। So this is the final solution. Okay, now come to the next topic. Now जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अभी हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल से किया, फिर हमने पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल के साथ करेंगे। अब यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 14x है, तो ये x प्लस 2 तो यहाँ कहीं भी शो नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज इट। तो हम 7x प्लस 14 7x स्क्वायर प्लस 14x के फैक्टर करेंगे। इन दोनों में से बाय कॉमन फैक्टर या बाय रीग्रुपिंग मेथड, इन दोनों में से 7 और 14 में से 7 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा। जब 7x स्क्वायर में से हमने 7 में से 7 कॉमन ले लिया, x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x। 14x में से हमने x में से x कॉमन ले लिया, और जब हम 14 में 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। तो आ गया हमारे पास x प्लस 2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 7x स्क्वायर प्लस 14x को हम क्या लिख सकते हैं, 7x इंटू एक्स प्लस 2। अभी इसके फैक्टर करें और यहाँ है हमारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 7x। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 14। नाउ कम टू द exercise in my new video, in my next video.